और महत्वपूर्ण खबर इस बीच अपने दर्शकों को दे रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर पहुंचे ओपी राजभर। पाठक के आवास पर सुबह सभा के अध्यक्ष ओपी राजभर पहुंचे उनसे मुलाकात करने के लिए। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई, क्या बात हुई, अब नजर इसी बात पर है क्योंकि इससे पहले वक्त पर कई बार बीजेपी की तारीफ करते नजर आए हैं ओपी राजभर, और ऐसे में आज डिप्टी सीएम से मुलाकात हुई है। मुलाकात के क्या कारण रहे होंगे ये फिलहाल अभी पता नहीं चल पाया। हमारे साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी मौजूद हैं। सर, 2022 की विदाई है और उसे किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत अच्छा है संजय जी। 22 भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक वर्ष रहेगा। कई दशकों के बाद, 35-37 वर्षों के बाद कोई सरकार दोबारा रिपीट हुई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की जीत है, जो घर घर पहुंची हैं। लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया है और भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी बड़ी लाइन खींची है जहां कोई विपक्षी दल पहुंचना ही सोच नहीं सकता। आप प्रमुख थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं, उसे किस तरीके से? बुरी तरह से फेल है। 89 से लेकर अभी तक सुन रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने कहा है उनका ही कोई आधार नहीं। अंतिम सवाल मेरा, 23 का आगाज जल्द होने वाला है और कहीं न कहीं राहुल गांधी की यात्रा भी पहुंच रही है, चुनौती मान? कांग्रेस पार्टी का कोई मतलब नहीं, डिरेल्ड है और कोई इनके पास है नहीं। कुछ थके हारे लोगों का समूह है और ये धीरे धीरे अब हाशिए पर है और इनके साथ जनता नहीं है। तो हमसे बात करने के लिए तो आपने देखा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी से उनका साफ तौर पे कहना है कि 2023 का आगाज है, सबको शुभकामनाएं, लेकिन कांग्रेस डिरेल हो चुकी है और उनका थके लोगों का एक समूह बचा हुआ है। कैमरा पर्सन रजनीश तिवारी के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी पहुंचे हैं आज ब्रजेश पाठक जी से मिलने। डिप्टी सीएम से मुलाकात हुई, क्या खास? देखिए, हमारे बड़े भाई हैं बीएन मौर्य जी, उन्हीं का एक काम था, उसी काम को लेकर के हम लोग आए हैं। आपने देखा कि हमारी गाड़ी भी नहीं है, हम उन्हीं की गाड़ी से आए हैं। उनका काम था, उसी मामले में आए थे। लोकसभा चुनाव नजदीक है तो क्या भविष्य की राजनीति में एक साथ मंच पे देखा जा सकता है? देखिए, राजनीति में अब आएगा लोकसभा चुनाव तो देखेंगे क्या होगा, कैसे होगा, वो तो समय बताएगा। गठबंधन 4 महीना 6 महीना पहले होते हैं, अभी इतने लंबे समय पहले नहीं होता है। आरक्षण को लेकर के समाजवादी पार्टी बहुत सीरियस है और आरोप लगा रही है बीजेपी पर, लूट किया जा रहा है। देखिए, जो उन्होंने किया है वही बोल रहे हैं। प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया? समाजवादी पार्टी ने। डंके की चोट पे कहता हूं, पूछ लीजिएगा, सबूत देगा राजभर। 4 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 27% पिछड़ों को जो आरक्षण है उसका लाभ 12 जातियां उठा रही हैं, इनको बांट करके दिया जाए। मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे, क्या किए? बांटे? नहीं बांटे। कैमरा पर्सन रजनीश तिवारी के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। और रुक करेंगे हमारे सहयोगी संजय का। संजय और ज्यादा जानकारी देंगे। संजय, दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई, हालांकि औपचारिक मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन ये इतनी औपचारिक मुलाकात भी नहीं दिख रही है जितना बताया जा रहा है। संजय, बिल्कुल साथी में बताऊं आपको कि लगातार गाहे बगाहे जो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ नज़दीकियां दिखाते रहते हैं, चाहे फिर राष्ट्रपति के चुनाव का जो वो भोज रहा हो या फिर तमाम बार में वो मुलाकातों का दौर, कभी स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात होती है, तो आज जिस तरीके से ब्रजेश पाठक से मुलाकात हुई, जो सूबे के डिप्टी सीएम हैं, उनसे मुलाकात हुई, तकरीबन 20 मिनट से भी ज़्यादा मुलाकात हुई। हालांकि दोनों ही पक्षों से इस मुलाकात को नैतिक मुलाकात जरूर कहा गया, लेकिन इस मुलाकात का जो भविष्य है वो ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव में दोनों ही पार्टियों के बीच गठबंधन जैसा कि पहले हुआ था लोकसभा चुनाव में, वैसा देखने को मिल सकता है। और राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं विधिवत जो है कहीं ना कहीं कही जा रही है और जो नज़दीकियां हैं वो कहीं ना कहीं आपसी बीजेपी और सुभाषपा की नज़दीकियों के बीच में कहा जा सकता है कि बयानबाजी से ही दोनों पक्षों के ये महसूस होता है कि आने वाले दिनों में एक मंच में होंगे। उसके पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी का जो फाउंडेशन था उसके संयुक्त अध्यक्ष के तौर पर भी सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को खुद डिप्टी सीएम उस फाउंडेशन में हैं और उन्होंने उनको मनोनीत करवाया था। तो ये जो दोस्ती है वो अब लोकसभा के चुनाव में अगर मंच में दिखेगी
तो कुछ ये कहा जा सकता है कि राजनीति में कभी भी एक साथ ही आ सकते हैं। हालांकि अभी भी ये दोस्ती अंदर खाने चल रही है, ऑफिशियल तौर पर नजदीक आकर के ये घोषणा हो बिल्कुल, सकती ये है। दूरियां कब नजदीकियों में बदल जाए और ये नजदीकियां कब दूरियों में बदल जाएं, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल अभी ये बातचीत हुई है और इन बातचीत के क्या कुछ मायने निकलते हैं आगे की राजनीति के लिए, ये फिलहाल चर्चा का विषय है। संजय हमारे साथ बने हैं। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लखनऊ में